हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन कृष्णा एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, ये दो परमेय संख्याओं के बीच कोई परमेय संख्या अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में करूँगा। मैं जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको हिंदी में करूँगा और लिखा हूँ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ सके और हिंदी मीडियम वाले भी समझ सके। जो मेरा हेडिंग यहाँ पे टू फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल्स, इसका हिंदी होता है दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना। दो परमेय संख्याओं की तो चलिए, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालने की विधि। इसमें ध्यान देखिए, हमने हमारे वीडियो में यह डिफरेंस क्या है, इसमें मैं 4 तरीका बताऊंगा आपको। दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए मैं 4 रूल्स बताऊंगा। और किसी बुक में आप पढ़ोगे या किसी भी क्लास में जो भी बताया जाएगा उसमें केवल एक ही तरीका बताया जाएगा, लेकिन मैं इसमें 4 तरीका बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे, जिससे जो भी समझ में आए, आप उसका यूज करके किसी भी परमेय संख्याओं के बीच आप परमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहला है मेरा मिड वैल्यू मेथड, यानी कि मध्यमान विधि। ठीक है, मध्यमान विधि का ही ज़्यादातर बताया जाता है। इसका यूज सभी लोग करते हैं लगभग। मध्यमान विधि से हम दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालेंगे। आगे है डिनोमिनेटर मेथड, यानी कि हर विधि। ठीक है, डिनोमिनेटर मीन्स हर बोलते हैं और न्यूमिनेटर मीन्स अंश बोलते हैं, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे आप साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश का लिखेंगे। हम तो कहेंगे आप दोनों साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, तो न्यूमिनेटर मेथड हो गया, डिनोमिनेटर मेथड हो गया और मिड वैल्यू मेथड हो गया। आगे है व्हेन न्यूमिनेटर आर नॉट इक्वल। इसका मतलब होता है जब हर बराबर न हो, जब हर बराबर न हो, जब हर समान न हो। ठीक है, हर समान न हो तो कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट एक प्रकार से समझ लिए ट्रिक है, इसकी सहायता से आप कैसे आसानी से निकालेंगे दो से या दो से अधिक परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या। आप चलिए, पहला मैं चलता हूँ मिड वैल्यू मेथड, यानी कि मध्यमान विधि। अगर हमारा कोई दो हमारा रेशनल नंबर्स है, कोई परमेय संख्या है, और तो हमें अगर उनके बीच की परमेय संख्या निकालनी हो तो r+n/2 कर देंगे। ये हमारा जो है कि परमेय संख्या निकालने की पहला तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच परमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच की परमेय संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे, यानी कि ये हमारा r हो गया, ये हमारा s हो गया। तो हमारा जो फार्मूला था r+s/2 था, तो यानी कि 3 + 4/2 करिए, आ गया 7/2, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3.5। देखिए 3 और 4 के बीच में 3.5 नंबर निकलेगा। तो जैसे नीचे भी देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने नोट डाउन कर रखा है। वी नो दैट हमारा फार्मूला हो गया RS हो गया, और रेशनल नंबर निकालने के लिए इनके बीच के फार्मूला हमने लगाया 3.5 आ गया। हेंस 3.5 इज रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, और किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए इसे आसानी से आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, चलिए -1/3 and 1/4 के बीच हमें परमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करना है आपको, -1/3 में आपको क्या करना है, ऐड करना है 1/4 को और फिर डिवाइड कर देना है 2 से। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा, ये हमारा r हो गया, ये हमारा s हो गया, ये अपन में 2 हो गया। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, तो माइनस में 4, 3 मल्टीप्लाई होगा इसका। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो और फिर चाहे आप एलसीएम से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। प्लस में 3 × 1 = 3 हो गया, अपान में 3 × 4 = 12 हो गया, फिर अपान में ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आता है। ये प्लस और माइनस हमेशा घटते हैं, तो घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए इनको। ये माइनस में 1 आएगा, क्यों, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो नंबर जो साइन रहता है वही साइन हमेशा लगाते हैं। अपान में 12 और नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसी में होगा, 12 में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इस केस में आपका 2 का मल्टीप्लाई आपका 12 में, यानी कि -1/24, यानी कि 1/24 हमारा क्या हो जाएगा। आपको ऐसे अपना समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर -1/3 है और यहाँ पे जो है 1/4 अगर आपको है, तो बीच की परमेय संख्या ये निकल के आई है, जो कि -1/24 है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगला चलते हैं, जो कि डिनोमिनेटर मेथड हर विधि है, उसका बताते हैं कैसे किया जाता है। चलिए, तो आपको अगर जब डिनोमिनेटर मेथड लगाना होगा आपको परमेय संख्या निकालने के लिए, तो आपको करना है क्या है, विधि को थोड़ा जान लीजिए। इस विधि में क्या करते हैं, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें एक जोड़कर अंश और हर में गुणा कर देते हैं, फिर उसके बाद हम परमेय संख्या ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन में देखिए, इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, यानी कि 2 और 3 के बीच 8 परमेय संख्या हमको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे 2 और 3 के बीच परमेय संख्या 8 अगर परमेय संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना होगा। देखिए इसमें क्या करना है,
हमें कितना परमेय संख्या निकालनी है, 8 परमेय संख्या निकालनी है। आप हिंदी में समझ जाएंगे कि 2 और 3 के बीच 8 परमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करना है, 8 हमको निकालनी है। आप करना क्या, देखिए जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी ज्ञात करनी है, 8 ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, इसमें एक जोड़कर, भाई इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, किसके बीच की निकालनी थी, 2 और 3 के बीच की परमेय संख्या हमको निकालनी थी। ये 9 हो गया, हमने क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया, 9। अब 9 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए इसमें लिखा है हमने एक जोड़कर अंश और हर में गुणा कर देते हैं। चलिए अंश और हर में गुणा कर दीजिए इसमें, और इसमें भी 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 18/9 और ये हो गया यानी कि 27/9। ये आप कहेंगे अरे ये तो दूसरा अंक आ गया, नहीं दूसरा नहीं है, आपका वही है, ये 2 है और ये 3 है। कैसे, अगर मान लीजिए इसको काटेंगे भाई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 2 आ गया, और 9 3 27 लो, आया तो 2 ही 3, लेकिन हमने इसको बना रखा क्या, 18/9 फिर 27/9 बना रखा। अब हमें इनके बीच की 8 परमेय संख्या निकालनी है। तो आपका 18/9 यहाँ हो गया। इसके बाद कौन आएगा, आप गिनते जाइए, यानी कि जो अंश इसमें एक जोड़ते जाइए, एक एक जोड़ते जाइए। 19/9 लीजिए, 20/9 लीजिए, अगला 21/9। ठीक है, दिख नहीं रहा, इधर देखिए 21/9, अब फिर 22/9 आ गया, फिर 23/9 आ गया, फिर 24/9 आया, फिर आपको 25/9 आया, फिर 26/9 आ गया, फिर 27/9। कितने अंक आए इनके बीच के, देखिए इनके बीच के कितने अंक निकले हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकल गए। आपको देखो हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, अगर आंसर मैच ना करे तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट परमेय संख्या, यानी कि इनके और इनके बीच की केवल 8 ही संख्या नहीं है, इनके और यानी कि 18/9 और 27/9 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड इसके अंदर हैं। तो आपको कोई 8 पूछा है तो आप कोई भी 8 निकाल के रख सकते हो। तो ये हमारा स्टार्ट तरीका हो गया। देखिए नीचे लिखे, हम अगर मैं नोट करना चाहते हो इंग्लिश में नोट कर लीजिए। देखिए हमने लिखा है 1 to 8 रैशनल बिटवीन 2 and 3। सो वी कन्वर्ट 2 and 3 विथ डिनोमिनेटर 8 + 1 9 से। 9 से हमने देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। अभी हम जैसे आपको समझाया था, अभी सक्सेसफुली यानी कि न्यूमरेटर से 1 हम इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने न्यूमरेटर मेथड पे, जो कि है अंश विधि। इस देखिए इसमें क्या है, in this method the numerator of both fractions are multiplied by such a number so that difference between new numerators will be at least greater than the highest number +1। ध्यान रखिएगा, आप इस विधि का यूज करेंगे आप, तो कैसे करना होगा आप एग्जाम्पल के साथ समझिए इसको। देखिए एग्जाम्पल के साथ, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, फाइंड 10 रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -1/9 एंड 4/9। ये 2 परमेय संख्याओं के बीच की अगर परमेय संख्या आप निकालने हैं आपको, तो चारों तरीके से आप निकालोगे ना, तो आंसर समान आएगा, डिफरेंस भी आएगा। डिफरेंस आए चाहे समान आए, लेकिन उनके बीच की परमेय संख्या आप अपनी मर्जी से चाहे जितना निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं के बीच की जो परमेय संख्या होती है ना, वो इनफाइनाइट होती है। तो इसमें देखिए, और मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर -1 and 4/3। हमने इस पर ध्यान रखिए कि इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर न्यूमरेटर को ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है ताकि उनका डिफरेंस कितने होने चाहिए, सो दैट डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि उनका जो डिफरेंस और न्यूमरेटर का वो हमारा क्या हो, हमारा 10 पूछा है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यानी कि 11 से ज़्यादा होने चाहिए वो डिफरेंस। तो अपनी मर्जी से ऐसी मल्टीप्लाई, अच्छी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए -1 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -3 और 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 में से बड़ी में से छोटी घटा दीजिए, 12 में से 3 घटाएंगे 15 हो जाएगा। आप इसको समझाते हैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, -1/9 और फिर 4/9 में आपको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है कि आपको जो 10 परमेय संख्या पूछा है ना, 10 में 1 जोड़ दी 11, 11 से ज़्यादा आना चाहिए उनका अंतर। चलिए इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी कर लीजिए, साथ में नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। a -3 और p यहाँ 27 आ गया, और यहाँ पे आएगा कितना 12 हो जाएगा, a 3 है 12 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको काटेंगे तो वहीं आ जाएगा ना, 3 कम 3 3 9 27, देखिए काटेंगे तो -1/9 आ जाएगा। फिर इसी 4 से काटिए, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 9 27, वहीं चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं हुआ, वही संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब 12 में से घटाना किसको है, -3 को। तो 12 ये माइनस हो गया +3 अपान में 15 क्या है भाई, 11 से तो ज़्यादा ही है ना, बस यही समझना था। यानी कि जो न्यूमरेटर हमारा नया 1 क्या आया है, अभी तो यहाँ 1 था और यहाँ 4 था, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू न्यूमरेटर बन गया ना। अब इनका डिफरेंस हमारा
इसमें एक जोड़ दीजिएगा, जितना पूछा गया है 11 आया है जोड़ने पर, देखिए तो 11 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 आया है तो कोई बात नहीं, 15 ठीक है, 11 से ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, इनके बीच की परिमेय संख्या, अब देखो -3/27 है संख्या पकड़नी है हमको, छोटी संख्या, ठीक है। इसमें एक जोड़ दीजिए, अंश में एक जोड़िए, कितना आएगा -2/27, एक निकल के आ गई। फिर इसी में इनकी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने नोट डाउन कर देना है, यहाँ -3 ले लिए, 27 ले लिए, और इनके बीच में 10 में संख्या निकालनी है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। यहाँ हमने जोड़ा, -2/27 लिख लीजिए, आ गया -2/27 आ गया। और फिर अगला निकालिए, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस माइनस घटते हैं, हमें बार बार इस बार को ध्यान रखना, माइनस प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर चिन्ह बड़ी संख्या के आगे जो रहता है वहीं लगा देते हैं। तो ये क्या हो, फिर -1/27 हो जाएंगे। फिर ये कितना होगा, -1/27 में आप फिर 1 ऐड करिए, फिर 1 ऐड करें तो कितना आएगा, प्लस माइनस घट के 0 हो जाएंगे 27। आप 0 में इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। जब अंश ही 0 है तो हर का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 0 भी इन्हीं के बीच में पाया जाएगा। आप 0 लिखो चाहे मत लिखो, इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं। आपको 10 नहीं लिखना है तो 10 निकाल के लिख दीजिए। तो आप क्या करना है, आप फिर आगे निकालने 1 ऐड करिए, नीचे 27 आ गया, 1/27, फिर 1 ऐड करेंगे भाई 2/27, फिर करेंगे 3/27, फिर करेंगे एक जोड़ते जाएंगे। फिर से समझा देते हैं, देखिए हमने क्या किया था, हमें ये जो संख्या फाइंड हुआ था उसमें हमने एक ऐड किया, तो एक ऐड किया, देखिए यहाँ पे एक ऐड किया तो -2/27 हो गया, 2/27। इसमें फिर एक ऐड किया तो प्लस में घट के एक हो गया, -1/27, फिर इसमें एक ऐड किया तो 0 हो गया, 0/27। फिर यहाँ पे एक ऐड किया 1/27, एक जोड़ते जाएंगे, एक में फिर एक जोड़ेंगे 2/27, फिर जोड़ेंगे 3/27, 4/27, 5, इसी तरह चलते गए, हमें ये 11 तक पहुँच गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या आप निकाल दिया आसानी से। आपको केवल मेथड को थोड़ा दिमाग में रखना है, 13 संख्या निकल गए, यानी कि आपको ये देखो -3/27 क्या लिख सकते हैं, 3 कम 3/27, यानी कि 1/9 लिख सकते हैं, ना, काट दिए तो। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से काट रहे हैं तो 4 3 12, और फिर 3 से काट रहे हैं, 3 चौके 12 और 3 9 27 लीजिए भाई। आपको यही क्वेश्चन था ना, -1/9 और फिर 4/9 के बीच की परमेय संख्या निकालने, 10 परमेय संख्या निकालने थे, आप 13 निकाल कर रख दिए। तो आपका अपनी मर्जी से जितना भी निकाल सकते हैं, और निकालना चाहते हैं तो इनके बीच की निकाल लीजिए। इनके बीच का अगर आप निकालेंगे तो इन्हीं के बीच में आएगा, इनके बीच निकालेंगे, मिड वैल्यू मेथड लगा दीजिए, कोई भी मेथड लगा दीजिए। आपको 4 तरीका मैं बता रखा हूँ, आपको किसी भी वीडियो में 4 तरीके नहीं बताया जाएगा। आपको मिड वैल्यू मेथड हर एक वीडियो में, यूट्यूब पर जितने वीडियो पाएंगे उतने वीडियो में आपको केवल वही मिड वैल्यू मेथड, मध्यमान विधि ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ मैं 4 तरीका बता रखा है। अगर आपको वीडियो यार अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी इस शॉर्टकट ट्रिक को समझ सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। चलिए अगला विधि जो है यानी कि व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू, उस केस में कैसे करेंगे। ये सब एक प्रकार से स्टार ट्रिक है, आप कितना भी परमेय संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली विधि को जानते हैं। तो चलिए इस अगला विधि जब हर बराबर न हो, तो इस विधि में क्या करते हैं, थोड़ा विधि को जान लेते हैं। ये विधि मैं अपने से बना के लिखा हूँ, ठीक है, तो जो कि यूजफुल है, ठीक है। अब ये रॉन्ग मेथड नहीं है, ध्यान रखिए। इसका यूज अभी कभी किए होंगे, तो देखिए क्या है, हर विधि जब हर बराबर ना हो तो इस विधि में सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर किया जाता है, आपके हर बराबर करना पड़ता है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, एलसीएम निकाल करके, इसके बाद हर का एलसीएम निकाल करके हर से भाग देकर ना, भाग देकर क्या करते हैं भाई, जो एलसीएम मेरा आएगा उन्हीं में भाग देंगे, प्राप्त भागफल को अंश से गुणा कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जांपल देखिए, फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 5/21। आप देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों विधियों में से आप किसी भी एक विधि का इस्तेमाल करोगे, आपको उनके बीच की परमेय संख्या ही निकलेगा। लेकिन मैंने यहाँ 4 तरीका बता रखा है, तो देखिए यहाँ पे यूज करिए। देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, 1/6 लेना है और 5/21 लेना है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर को बराबर किया जाता है, इसके लिए हर का एलसीएम निकाला जाता है ना। तो हर का एलसीएम निकालिए, हर का एलसीएम निकालिए भाई। देखिए यहाँ पर हमने हर का एलसीएम 6 और 21 का एलसीएम 2 से काटे तो उतने रहेगा, 3 से काटे 1 और 7, फिर 7 से और इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6 6 7 20 यानी कि 42 हो गया। अब क्या करना है, हमने देखिए एक काम होगा, मैं एलसीएम निकाल कर, एलसीएम मैंने निकाल रखा है। अब क्या है, हर से भाग देकर, यानी कि जो हमारा हर आया ना, यानी कि जो हमारा संख्या था 1/6
और फिर 5/21 जो संख्या था हमारा ना, ये हमारे इन्हीं के बीच में निकालनी है। पहले इन दोनों का हर का हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकल गया। अब हर से भाग दीजिए, हर से भाग के इसमें इन्हीं के एलसीएम में 7 आया, 7 से मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कर दिया, ठीक है। फिर इसके हर से भाग के 21 से भाग के यहाँ पे 21 से भाग के 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई हमने अंश और हर में दोनों में यहाँ पे कर दिया है। तो ये कितना हो गया, 7 × 7 और फिर 6 7 × 42, ये बन के आ गया। और ये कितना हो गया, 10 हो गया, 1 दूना 42 हो गया। देखिए ये हमारा निकल के आ गया, 10/42 आ गया। अब इनकी बीच की अगर परमेय संख्या निकालेंगे तो 8/42, 9/42, 10/42 आ गया, यानी कि 2 ठो निकल के आ गए। हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 7 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर निकालना। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना होता है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है। अब देखिए किसी भी एक तरीका से आप निकाल सकते थे अभी जो पहले बताया, लेकिन अब अगर आपको ये निकालना है तो अब देखिए क्या करना है। अब देखिए एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, हमें पता है, क्योंकि हमने एक रूल्स और ऐड कर रखा है जो कि इसमें मिस था। देखिए इसमें क्या करना है, इस विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, इस विधि में सबसे पहले हम न्यूमरेटर को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हर का एलसीएम निकालेंगे। जब हर का जैसे एलसीएम हमने यहाँ पर निकाल रखा है, यहाँ एग्जाम्पल जो लिया था 6 और 21, यहाँ 6 और 21 तो एलसीएम है, तो हर है ना इसका और इसका हमने क्या निकाला, यहाँ पे एलसीएम निकाल रखा, यहाँ आया 42, 42 आ गया। अब क्या करना था कि प्रत्येक हर से यानी कि 6 से भी भाग करिए इस 42 में, और फिर यहाँ पे ये आपका जो 21 है, 21 से भी भाग करिए 42 में। तो हमने भाग कर दिया, यहाँ पे देखिए 6 से भाग किया तो 6 7 42, 7 का मल्टीप्लाई करना अंश में भी और हर में भी, देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह। उसी प्रकार इसमें भी काम वही करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर दोनों, तो 21 दूना 42, 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 × 7 6 7 42 ना, यानी कि 7/42 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 10/42 आ गया। अब अगर इनके बीच की परमेय संख्या लिखेंगे तो 3 ही निकलेंगे, 2 परमेय, 8/42, 9/42। अगर आप 8/42, 9/42 लिखेंगे तो गलत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको निकालना कितना है, 7 परमेय संख्या ना, 7 क्या लिखा है यहाँ पे, 7 रेशनल नंबर निकालनी है। तो अब क्या करना है, अब एक विधि और देखिए, थोड़ा सा इसमें हमने नोट डाउन कर रखा है, इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से, टू फाइंड आउट डिफिनिट नंबर, यानी जो भी हमारा आज के नंबर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया इतने नंबर निकालिए, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, यानी कि हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सच ए नंबर सो दैट डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर, ध्यान रखिए, डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर इज एटलीस्ट मोर देन 1 टू दी आस्क्ड नंबर, यानी कि अंश और हर में क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना होगा ताकि न्यूमरेटर का जब हम डिफरेंस करें तो हमारा कि जो नंबर पूछा गया है उससे एक ज़्यादा आना चाहिए। तो एकदम सेम वही काम किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, तो देखिए हम यहाँ तक तो हमारा था ही, अभी आया था। अब 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 3 के 21 हो गया, 21 बटा इतना, और फिर 10 में भी 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 30/126, यहाँ पे 21/126। अब 30 न्यूमरेटर यानी कि अंश और यहाँ पे भी अंश है, 30 और 21 में का डिफरेंस जब करेंगे तो 30 और 21 को घटा दीजिए भाई, यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, 9, तो 9 क्या है, 7 पूछा है क्वेश्चन में, 9 ज़्यादा है ना 7 से 1, हाँ तो वही काम करना है। तो अब देखिए हमारा बराबर हो गया दोनों जगह। अब एक एक जोड़ते जाइए, जैसे सब में जोड़ते हैं, एक इसमें एक जोड़िए 22/126, इस प्रकार से आपको सभी संख्या निकल के आ जाएंगे, काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये हमारे चारों विधि कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना जरूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।